हेलो दोस्तों, एमएसडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध से जुड़ी एक कहानी पर बात करेंगे। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं संसार के हर वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। उनकी सरल और गहन शिक्षाओं ने साधारण जन से लेकर राजाओं तक को प्रभावित किया। ऐसी ही एक कहानी है जो एक अहंकारी राजा और बुद्ध के बीच की है। इस कहानी में राजा अपने अहंकार के कारण बुद्ध के पास गया, परंतु अंत में बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर अपने जीवन का अर्थ समझा। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न राज्यों में भ्रमण कर रहे थे और अपनी शिक्षाएं फैला रहे थे। बुद्ध का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि उनकी प्रसिद्धि हर दिशा में फैल चुकी थी। राजा महाराजा, धनवान व्यापारी और साधारण लोग सभी उनके विचारों से प्रभावित हो रहे थे। लेकिन हर जगह ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने अहंकार में डूबे होते हैं और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। राजा प्रसेनजित की कथा इसी प्रकार की है। वह एक शक्तिशाली और धनी राजा था जिसे अपनी शक्ति और वैभव पर बहुत गर्व था। उसकी सेना विशाल थी, राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी और उसके दरबार में अनेकों विद्वान, योद्धा और सेवक मौजूद थे। हालांकि उसके पास जितनी भी दौलत, शक्ति और सम्मान था, उसे वह काफी नहीं समझता था। उसे लगता था कि उसका स्थान देवताओं के समकक्ष होना चाहिए और उसे संसार के सबसे बड़े ज्ञानी के रूप में देखा जाना चाहिए। एक दिन राजा प्रसेनजित ने सुना कि उनके राज्य में गौतम बुद्ध आए हुए हैं। वह सुनकर क्रोधित हुआ क्योंकि बुद्ध की प्रसिद्धि और सम्मान राजा की तुलना में कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। लोग राजा की अपेक्षा बुद्ध के पास अधिक संख्या में जा रहे थे और उनके उपदेशों से प्रभावित हो रहे थे। इससे राजा का अहंकार चोटिल हुआ और उसने बुद्ध से मिलने का निर्णय किया ताकि वह बुद्ध की परीक्षा ले सके और यह साबित कर सके कि बुद्ध उनके सामने कुछ भी नहीं है। राजा ने अपने दरबारियों से कहा, मैंने सुना है कि वह साधारण व्यक्ति जो खुद को बुद्ध कहता है मेरे राज्य में आ गया है और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर इसमें ऐसा क्या विशेष है। मैं उसे परास्त करूंगा और साबित करूंगा कि मैं उससे बड़ा ज्ञानी और शक्तिशाली हूं। राजा ने अपनी सबसे कीमती पोशाक पहनी, अपनी सेना और दरबारियों को साथ लिया और गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। उसने सोचा कि उसके अद्भुत वैभव से बुद्ध प्रभावित होंगे और समझ जाएंगे कि राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। वह बड़े गर्व से अपने घोड़े पर सवार होकर बुद्ध के निवास स्थान की ओर बढ़ा। जब राजा बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी और उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति का वातावरण था। बुद्ध के शिष्य उनके चारों ओर बैठे थे और सब उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। राजा को देखकर बुद्ध के शिष्य थोड़ा विचलित हो गए क्योंकि राजा का आगमन काफी धूमधाम से हुआ था। लेकिन बुद्ध ने अपनी शांति को बनाए रखा और राजा की ओर मुस्कुराते हुए देखा। राजा ने अपने अहंकार भरे स्वर में कहा, तुम वह हो जिसे लोग बुद्ध कहते हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारी प्रशंसा मेरे राज्य में हर जगह हो रही है। लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि तुमसे लोग इतने प्रभावित क्यों हैं। तुम तो केवल साधारण वस्त्रों में एक साधु हो। मेरे जैसे शक्तिशाली और ज्ञानी राजा के सामने तुम्हारा क्या स्थान है। बुद्ध ने शांति से राजा की बात सुनी और फिर बिना किसी गर्व या क्रोध के उत्तर दिया, राजन, मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूं जो सत्य की खोज में निकला है। मैं किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं हूं और न ही मैं किसी से श्रेष्ठ होने का दावा करता हूं। जो मैं जानता हूं वह मैंने अनुभव से सीखा है और जो लोग मुझसे प्रभावित होते हैं वे मेरे विचारों में सत्य की खोज करते हैं। राजा ने बुद्ध की शांति और विनम्रता को देखा, लेकिन उसका अहंकार अब भी शांत नहीं हुआ। उसने कहा, यदि तुम सच में इतने ज्ञानी हो तो मुझे यह सिद्ध करके दिखाओ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि क्या मैं श्रेष्ठ हूं या तुम। बुद्ध ने राजा की ओर गहरी दृष्टि से देखा और कहा, राजन, श्रेष्ठता बाहरी वस्त्रों, धन या पद से नहीं मापी जाती।
असली श्रेष्ठता तो आत्मज्ञान, विनम्रता और करुणा में होती है। यदि आप अपने भीतर की शांति को पालें, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं। राजा ने बुद्ध की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे रोक रहा था। उसने सोचा कि बुद्ध उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उसने बुद्ध से कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बातें सच हैं, तो मुझे यह बताओ कि मेरे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। बुद्ध ने एक क्षण के लिए ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, आपके राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो अपनी आत्मा के साथ एकत्व में जीता है। वह व्यक्ति जो स्वयं को जानता है, अपने कर्मों से बंधा नहीं है और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है। राजा इस उत्तर से और भी क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि बुद्ध सीधे सीधे उत्तर नहीं दे रहे हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा, तुम्हारा उत्तर मेरे प्रश्न से मेल नहीं खाता। मैं तुमसे सीधे तौर पर पूछ रहा हूं कि क्या मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं या तुम? बुद्ध ने फिर शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजन, मैं केवल इतना कहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। जो अपने भीतर के सत्य को पहचानता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ होता है। बुद्ध के इन शब्दों ने राजा को गहरी सोच में डाल दिया। वह सोचने लगा कि शायद बुद्ध कुछ ऐसा कह रहे हैं जो वह अब तक समझ नहीं पाया था। धीरे धीरे बुद्ध की शांति, उनका ज्ञान और उनकी करुणा राजा के मन पर प्रभाव डालने लगी। उसने महसूस किया कि उसका अहंकार ही उसे सच्चे ज्ञान और शांति से दूर रखे हुए था। राजा ने अपना सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारे शब्दों ने मुझे गहरे सोच में डाल दिया है। बुद्ध, मैंने अब तक सोचा था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि असली श्रेष्ठता अंदर की शांति और दूसरों की सेवा में है। मैं अपने अहंकार के कारण अंधा हो गया था, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह सत्य है कि अहंकार हमें सच्चे ज्ञान से दूर रखता है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं और विनम्रता से जीवन जीते हैं, तभी हमें असली शांति मिलती है। राजा प्रसेनजित ने बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर अपने जीवन का मार्ग बदल लिया। उसने अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए कार्य करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे सिखाया कि असली ज्ञान, शक्ति और श्रेष्ठता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और करुणा में होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली सफलता और श्रेष्ठता बाहरी वैभव और धन में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सच्चाई को पहचानने में होती है। जब हम अहंकार को त्याग कर विनम्रता और करुणा के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमें सच्चा सुख और संतोष मिलता है।